ये कहानी सूरदास की है, जो एक साधारण मजदूर था और गांव की गलियों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बावजूद वो महीने के अंत में मुश्किल से 4-5 रुपए ही कमा पाता था। रात को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटकर वो थकान से चूर होने के बावजूद सो नहीं पाता था। उसके मन में यही सवाल गूंजता रहता कि उसकी जिंदगी कब तक ऐसे ही कटेगी। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छी चारपाई पर सो सकेगा और सर्दियों में गर्म चादर ओढ़ सकेगा। गांव में रंगनाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका बड़ा सा पक्का मकान, खेत और अच्छा व्यापार था। रंगनाथ की पत्नी सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार के कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रंगनाथ घबरा गया, क्योंकि उनका इकलौता बेटा राघव और बहू सुमित्रा उसी समय काशी गए हुए थे और लगभग 6 हफ्तों तक वापस आने वाले नहीं थे। रंगनाथ ने तुरंत गांव के सबसे अनुभवी वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी ने सावित्री की नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा, जीभ देखी और फिर कुछ जड़ी बूटियां देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है सेठ जी, ये दवा सुबह शाम गर्म पानी के साथ दीजिएगा। 2-3 दिन में बुखार उतर जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बाद कम से कम 2 महीने तक इन्हें पूर्ण आराम की जरूरत होगी। कोई भारी काम नहीं करना है। वैद्य जी के जाने के बाद रंगनाथ चिंता में पड़ गया कि घर का सारा काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा और सावित्री की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे सूरदास का ख्याल आया। उसने सूरदास को बुलवाया और कहा, सूरदास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता, तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और खाना भी बनाना होगा। तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था यहीं होगी और महीने के 60 रुपए दूंगा। सूरदास की आंखों में चमक आ गई। 60 रुपए! इतने पैसे तो वो साल भर में भी नहीं कमा पाता था। लेकिन एक समस्या थी। उसने संकोच करते हुए कहा, सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी चूल्हा तक नहीं जलाया है। रंगनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सावित्री बिस्तर से ही तुम्हें बता देगी कि क्या और कैसे बनाना है। तुम बस ध्यान से सुनना और करना। अगले दिन से सूरदास ने रंगनाथ के घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाता, फिर घर के सारे बर्तन मांजता। इसके बाद रसोई में जाता, जहां सावित्री अपनी कमजोर आवाज में उसे समझाती। शुरू के 2-3 दिन सूरदास के हाथ से कभी दाल जल जाती, कभी रोटी कच्ची रह जाती, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। हर गलती से सीखता और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता। सावित्री भी धैर्य से उसे सिखाती रहती। 1 हफ्ते के अंदर ही सूरदास ने न सिर्फ खाना बनाना सीख लिया, बल्कि इतना अच्छा बनाने लगा कि सावित्री भी हैरान रह गई। एक दिन सावित्री ने कहा, सूरदास, आज बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तुम सीख जाओगे। उसने बड़े धैर्य से बिरयानी बनाने की पूरी विधि बताई। सूरदास ने इतने ध्यान से सब कुछ सीखा कि पहली बार में ही बिरयानी लाजवाब बन गई। जब रंगनाथ ने खाया तो वो बोल उठा, वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाई। सूरदास, तुम में तो कमाल की प्रतिभा है। सावित्री भी बोली, सच कह रही हूँ सूरदास, लड़कियां भी